भारत पाकिस्तान सीज फायर मामला अभी तक कुछ ना कुछ निकल कर बाहर आ रहा है। बलोच नेता ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, 7 दिन तक तो युद्ध करना चाहिए था। भारत पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी दोनों देशों में बयान जारी है और युद्ध में हार जीत न्याय की बात हो रही है। पीएम मोदी घूम घूम विजय शंखनाद कर रहे हैं, तो विपक्ष मोदी से सवाल पूछ रहा है कि क्यों सीज फायर किया, और किया तो ऐलान तीसरे देश ने क्यों किया। इसी बीच एक और सवाल पूछ रहा है कि जब दुनिया में विश्व गुरु का डंका बज रहा था तो भारत के साथ दुख की घड़ी में क्यों नहीं कोई देश समर्थन में खड़ा हुआ। इसके साथ ही सीज फायर को लेकर दुनिया भर में घूमकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। इसी को लेकर विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप को अपनी लाला कब दिखाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो बलूचिस्तान की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जमकर समर्थन किया था। अब इसी बलूचिस्तान के लोगों को भारत से उम्मीद की है कि इसी को लेकर मीर यार बलोच ने पीएम मोदी को एक खुला पत्र लिखा है और इस चिट्ठी में पाकिस्तान की पोल खोल दी है। साथ ही बलूचिस्तान में हो रही पाकिस्तानी जिहादी सेना की ओर से तानाशाही का भी जिक्र किया है। 28 मई ट्विटर पर मीर यार बलोच ने लिखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, बलूच राष्ट्र की ओर से यह खुला पत्र आपको लिखा जा रहा है। ठीक 27 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जिहादी सेना ने हमारे खूबसूरत बलूचिस्तान नष्ट कर दिया। नवाज शरीफ सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने हमारी इच्छा या सहमति के बिना इन पवित्र पहाड़ों को विनाशकारी विस्फोटक का अड्डा बना दिया। इन परीक्षणों ने हमारी जमीन को जहरीले रेडिएशन से भर दिया, जिसके दुष्परिणाम आज भी हमारे लोग भुगत रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बलोच नेता क्या मोदी पत्र में कह रहे हैं। इसके साथ ही 7 लंबे चौड़े अपने ट्वीट में बलोच नेता आगे लिखते हैं कि इन विस्फोटों से चगाई और रास कोह की पहाड़ियों में आज भी बारूद की गंध से जिंदगी बर्बाद है। हमारी माताएं आज भी असामान्य बच्चों को जन्म दे रही है, जिनमें शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं हैं। लाखों एकड़ खेती की जमीन बंजर हो गई है। पशु वन्य जीवों पर खतरा बढ़ गया है। हमारी प्राकृतिक सुंदरता को खूब नुकसान हुआ। आज फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच लोग इन परीक्षणों के खिलाफ विरोध में खड़े हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि पाकिस्तान के खतरनाक परमाणु हथियारों को जब्त किया जाए ताकि हमारी जमीन को लेकर विनाश से बचाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बलोच नेता अपनी बात लिख रहे हैं और क्यों मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप सीज फायर क्यों की। अगर आप 7 दिन युद्ध लड़ते तो बलूचिस्तान आजाद हो जाता। जानकारी देते चले कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 10 मई को दोपहर 3:35 पर डीजीएमओ स्तरीय बातचीत हुई, जिसके बाद भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम कर दिया। लेकिन बाजी मोदी के दोस्त ट्रंप मार गए और ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि भारत पाक युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं और दोनों देश इसका ऐलान करेंगे। और हुआ भी वैसा ही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मिस्री आए और एक मिनट का नोट पढ़कर सीज फायर का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, विपक्ष के साथ ही साथ देश की जनता का दिल टूट गया। जिस जनता को मोदी पिछले 10 सालों से बेवकूफ बना रहे थे कि मौका मिला तो पीओके को जीत कर लाऊंगा, लेकिन युद्ध तो दूर की बात बिना कहे सुने समझौता कर लिया, जिसे विपक्ष के साथ ही साथ बलूचिस्तान का दिल टूट गया। और इसी को लेकर मोदी को बलोच नेता ने लेटर लिखा। वही युद्ध विराम को लेकर भारत सरकार ने ऐलान किया। ना ही अमेरिका ने मध्यस्थता कराई और ना ही चीन ने, बल्कि खुद पाकिस्तान ने 2 बार फोन करके कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका दुख को चौधरी बनने के चक्कर में भारत को जलील किया, जबकि भारत ने ये कहा कि हम वहीं हमला किए जहां आतंकी थे और हमने पाकिस्तानी जनता पर हमला नहीं किए, बल्कि उनको टारगेट किए जो आतंकी थी, और आगे भी हम वही करेंगे। हम यहाँ पर पीएम मोदी का एक भाषण सुनवाते हैं जो पाकिस्तान पर दिए। हर हिंदुस्तानी के दिल में है शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे।
साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं।
हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे।